थोड़ा सा बेटी की शादी करना क्या आसान काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो आज फिर मैं एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। तो जी जल्दी से आपने अगर मेहंदी की वीडियो देखनी है ना, जल्दी से इसको करते हैं लाइक, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, और हाँ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और मेहंदी के, बारात के, वलीमे के और सारे इवेंट्स जो हैं आप इंजॉय भी कर सकें। तो देखें पाकिस्तानी इवेंट्स कैसे होते हैं, शादियाँ कैसी होती हैं, आप लोग भी। तो जी आज का व्लॉग मैं कर रही हूँ, जाहिर सी बात है मैंने अपनी तैयारी भी तो आप लोगों को दिखानी है ना कि मैंने भी क्या क्या तैयारी की है। तो अपनी तैयारी पहले मैं दिखाती हूँ, अपने घर से ही सारा दिखाती हूँ। तो जी मैंने तो बिल्कुल भी फेशियल वगैरह, क्लिनजिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ था, स्किन पॉलिश तक नहीं की हुई थी मैंने। तो मैंने कहा क्यों ना आज तो कर लूँ ना, अभी 4 घंटे पड़े हैं जाने को, तो मैंने कहा चलो जी ये भी काम कर लेते हैं। पहले तो मैंने खाना खुना चढ़ा दिया था, क्योंकि खाना जो नहीं जा रहे थे वो तो पीछे रहने वालों ने तो खाना था ना खाना, तो उनके लिए मैंने दाल बना दी थी। और मैंने फिर अपने लिए जो था वो जल्दी से कर ली थी क्लिनजिंग करके, फिर उसके बाद मैंने जो था वो स्किन पॉलिश कर ली थी। चलो कुछ तो नीट हो जाता है ना फेस तो इतना ख़र्चा करने की क्या ज़रूरत है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम पॉलर जाएं और अपने आप को सेट कर लें। तो जी फिर मैंने उसके बाद कर ली थी उसके बाद मैंने कर ली थी क्या कहते हैं, कपड़े वगैरह इस्त्री कर लिए थे, कपड़े इस्त्री कर लिए थे, जूते निकाले थे, ज्वेलरी निकाली थी जो मैंने पहननी थी। और मेकअप भी खुद ही करना है हम लोगों ने भी। मैं पॉलर शॉलर नहीं जाती, मैं खुद ही करती हूँ जो भी होता है। मैं अपना मेकअप वगैरह जो भी होता है सभी घर में खुद ही करते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने सारा मेकअप वगैरह कर लिया था, और चेक भी कर रही थी कि कैसा लग रहा है, कैसा होना चाहिए मेकअप। ज़्यादा हैवी तो नहीं, क्योंकि मैं तो जा रही थी अकेली और साथ मेरे जा रहा था बेटा। बच्चे जो थे और नहीं जा रहे थे, वो इसलिए क्योंकि बहुत दूर था घर जहाँ पे हमने मेहंदी का हमारा सारा अरेंजमेंट था, वो बहुत दूर था। लड़की और लड़के की इकट्ठी जॉइंट जो था उनका फंक्शन था, तो इसलिए हम लोग जो थे, मैंने कहा बच्चों को नहीं लेके जाते। खैर हम लोग फिर वहाँ से निकल गए, तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था। हर दफ़ा जो होता था ना मैं जल्दी आती थी, तो इस दफ़ा मेहंदी पे मैं सबसे लास्ट में गई। मैंने कहा मैं जाऊँगी एंड में, जब ये लोग घर से निकलने वाले होंगे, क्योंकि मुझे जाके 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है वहाँ पे। मैंने कहा मैं जब ही जाऊँगी। तो खैर मैं भी फिर उसी वक्त ही निकली थी कि जब मैंने कहा जब आप लोग निकलने वाले हो ना, मैंने सिस्टर को कहा कि मुझे ज़रूर बता देना उसी टाइम, और मैं आ जाऊँगी आपके फंक्शंस पे। तो जी उन्होंने मुझे कॉल की, और मैं जो था एंड टाइम पे पहुंची, बल्कि रास्ते में मुझे बार बार उनकी कॉल्स आ रही थी, कहाँ पहुँचे। मैंने कहा बस मैं पहुंचने वाली हूँ, बस रास्ते में ही हूँ। तो खैर हम लोग भी निकल गए थे, फिर वहाँ पहुँचे। वहाँ से सारे इकट्ठे हो के हम लोग सब जो थे वो दूल्हे के घर जा रहे थे। दूल्हे का घर बहुत दूर था। यहाँ स्टेडियम है, मुल्तान का जो स्टेडियम है, तो हम उस साइड पे जाना था, बिहाड़ी साइड पे, तो जो कि बहुत दूर था। खैर हम लोग सब जो थे माशाल्लाह से हम वहाँ पहुँच गए थे, और रास्ता काफ़ी लंबा था और डेंजरस भी था खैरियत से हम लोग पहुंच गए थे। कहते हैं ना बेटी की शादी करना आसान काम नहीं होता। माँ बाप को हर वक्त फ़िक्र होती है कि बेटी कैसी है, खुश भी है या नहीं है। परेशानी तो होती है पेरेंट्स को, जाहिर सी बात है, अपनी औलाद होती है। तो जी हम पहुंच गए थे यहाँ शादी पे। देख रहे हैं यहाँ पे खड़ी हैं दोनों सिस्टर्स, दुल्हन की सिस्टर्स खड़ी हैं माशाल्लाह से। तो यहाँ पे हम शादी के लिए जो सब उतर गए थे गाड़ियों से, और बैग शेग जो था बेटी का वो भी निकाल लिया था। बैग वगैरह भी उतार दिया था, और मेहंदी की चीज़ें भी निकाली थी माशाल्लाह से। मेहंदी की जो थी, अब हम कर रहे थे तैयारी, जो कि हम लोगों ने आगे लेके जानी थी। हमें कोई जगह ही नहीं मिल रही थी, तो हमने यहाँ गाड़ी पे ही रख दिया था। हमने कहा यहीं रख दो, यहीं पे मेहंदी सारी जो है ना वो हम लोग ना इसमें डाल के और ले जाते हैं आगे। तो यहाँ पे हम सब खड़े होके जो थे वो सब, मैं तो खैर वीडियो बना रही थी। बच्चे जो थे वो माशाल्लाह से सारे मेहंदी के जो बॉल थे, जो ये सारे इसके दिए शिए होते हैं, इसमें सारे जो थे वो फीलिंग कर रहे थे मेहंदी से। तो मैंने कहा चलो मैं मेहंदी की रिकॉर्डिंग करती हूँ, आप जल्दी इनको जो है ना रीफिल करते जाओ, जितने भी हम लोग मेहंदी लेके आगे जानी थी। तो यहाँ पे बच्चे सब डाल रहे थे चीज़ें, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी, कितनी कलरफुल लग रही थी ना, आप यकीन नहीं करिए उतनी कलरफुल सबके ड्रेसेस थे माशाल्लाह से सब भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अच्छा फंक्शनों में ना, शादी के फंक्शनों
में सबसे ज़बरदस्त जो फंक्शन होता है ना, वो मेहंदी का मुझे इवेंट सबसे मज़े का लगता है। उसमें इतने मज़ा आता है, इतनी इंजॉयमेंट होती है ना, बहुत ज़्यादा। कहते हैं मेहंदी लगाने की रात आ गई, मेहंदी लगाने की रात। तो जी माशाल्लाह से ये दिन भी आ गया। तो जी यहाँ पे सभी बहुत जो थे खूबसूरत बच्चे लग रहे थे। तो हम लोगों ने जो थी सारी जब मेहंदी पील कर ली थी, तो बच्चे ना यहाँ पे ना कैंडल्स लगाने लगे। मैंने कहा नहीं भी, हमने तो गाड़ी के ऊपर रखा हुआ, खुदा का खौफ करो, ऊपर नहीं वो कोई फायर वगैरह करना, क्योंकि गाड़ी के ऊपर है। तो हम लोगों ने जल्दी से इसको रीफिल किया। हमने कहा आगे जाके जो है ना, हम लोग इसके अंदर ना कैंडल्स जो हैं वो जला लेंगे जब आगे जाएंगे। तो यूँ हम सब जो थे वो यहाँ पे रेडी हो गए थे। हमने मगर फिर भी एंड टाइम पे जो होता है ना कोई चीज़ रह ही जाती है। तो हम सब ने जो थी वो चीज़ें जो थी वो सारी रेडी कर ली थी, और हम बड़े जो थे वो देख रहे थे कि भाई हाँ कोई चीज़ की कमी तो नहीं रह गई है। तो खैर हमने सारे बच्चों को फिर आगे लाइन से लगाया, बच्चों को कहा कि आप जल्दी से यूँ खड़े हों और सारे अपनी अपनी बास्केट्स पकड़ें और चलें, यहाँ से आगे चलते हैं। उधर ढोलक कितनी बज रही थी ना, इतनी बज रही थी माशाल्लाह, इतना शोर आ रहा था ना। उधर लड़के वाले थे, बहुत शोर उनका, आपको पीछे से आवाज़ भी आ रही होगी। तो यहाँ पे हम सब जो थे, अब हमने कहा चलते हैं। अब आगे काफ़ी लेट हो चुके थे हम वैसे भी, और बस हमने सबको बास्केट्स वगैरह पकड़ाई और जाने के लिए अब हम आगे दूल्हे के घर रेडी हो गए थे। और दूल्हे वालों के घर अब करते हैं एंट्री। उन्होंने तो इतने पटाखे बजा के ना, दूल्हे वालों ने, उफ, हमारे तो कान बस रह गए थे। तो चले एंट्री करते हैं दूल्हे के घर, चले हमारे साथ। तो इधर पकड़ो, ये लो बास्केट पकड़ लो। ये देखो, ये बेबी ने भी पकड़ी, आप भी पकड़ लो। हाथ नहीं लगाना, उनके हाथ नहीं लगाना आपने। तो अभी तो हम पहुंचे हैं दूल्हे के घर मेहंदी लेके। तो आगे का व्लॉग जो है आप कल देखिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। जाहिर सी बात है, मेहंदी का इवेंट वैसे बहुत बड़ा होता है। इसके साथ मैं तो यहाँ करती हूँ एंड इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आप देखेंगे इंशाल्लाह कल नई वीडियो। तो हम भी पहुँचते हैं घर दूल्हे के। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। बहुत शोर है ढोल का, बहुत शोर है। हम चलते हैं अंदर, आप इंतज़ार करें कल के लिए।